और इस बार डुमरी विधानसभा का फिजा चेंज हुआ है और उम्मीद है कि इस बार चेंजिंग होगा 100%। कारण क्या लग रहा है, चुनाव को लेकर कैसा माहौल है? माहौल गर्मा गर्म माहौल है। नहीं, अक़लियतों की बात जहाँ तक बात है, मुसलमानों की बात है, वो ओवैसी साहब अपना हक और हुकूक की बात उठाते हैं, लेकिन सिर्फ उनके पार्टी के बल पर ये मोबिन रिजवी साहब का कोई मतलब ये नहीं है। वो मतलब चुनाव के समय सिर्फ आते हैं। अरे सब एक तरफा नहीं न हो जाएगा। सही बात है, एक तरफा तो नहीं होगा। बहुत खुल कर जो है नहीं बोलना चाह रहे हैं लोग। क्या नाम है भैया आपका? क्या लग रहा है, सचमुच में त्रिकोणीय मुकाबला है? मेरे बोले ना, वो हकीकत बोले हैं। जगन्नाथ जी जो है ना बहुत काम किए हैं और उनको जिताना बहुत हम लोग के लिए भाग्य है। बेबी देवी को जिताना बहुत भाग्य है। और विकास के नाम चंद्रप्रकाश चौधरी 4 साल इसको संसद जीते हुए हैं। एक 5 लाख का एक मकान नहीं बना पाया, न चबूतरा बना पाया। आज जनता किस भाव से इसको वोट करेगा? देखिए माहौल तो दोनों तरफ से है, ऐसा बात नहीं कोई कम है, टक्कर है। टक्कर है। हाँ, हमारे झारखंड में 2 उपचुनाव हुआ है, वहाँ के जनता उनको मौका दिया। उनको नहीं 5 हो गया। नहीं, हमारे अगल बगल में 2 है। एक यहाँ पर बेरमो में हुआ, उनको बेटा को वहाँ के जनता चुन के जिताया। यहाँ मधुपुर में भी जिताया, तो हम लोग भी एक बार मौका देंगे उनको। नहीं सर, बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए। दूसरा लहर था। इस बार मोबिन जी के कोई वोट देने वाला नहीं है। वो कितनों भगा दे, कितनों 24,000 भी नहीं आ पाएगा। कुछ नहीं, 24,000 10,000 वोट नहीं आएगा तो उनको 10,000 वोट रिजवी जी का आने वाला नहीं है। कारण माहौल टाइट है, जो है वही रहेगा। आप यहीं के हैं? हाँ। क्या लग रहा है, चुनाव में क्या है माहौल? अभी मैं तो बाहर रांची में पढ़ाई करता हूँ, अभी जस्ट आ रहा हूँ रांची से, तो उतना कुछ क्या लग रहा है कि इस बार? हम तो बेबी देवी को ही सपोर्ट करते हैं। क्यों? कारण ये है कि पहले जो जगन्नाथ महतो थे उनका बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो जो काम करते थे और उनका जो स्टाइल था काम करने का, और जो वो अपना बीमारी में भी काम करते रहे, बस वही कुछ चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। काम कुछ हुआ इधर? हाँ, मुझे तो इधर डेवलप लगता है। क्या? उतना मैं यहाँ रहा हूँ नहीं। हाँ, ये आप ही का दुकान है? हाँ। क्या नाम है आपका? भैया इस चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? आप तो चूंकि चौक पर हैं तो कई लोगों से मिलते होंगे। क्या माहौल है? आप नाम मत बोलिए किसी पार्टी का। क्या माहौल है? ठीक है, अच्छा है माहौल, ठीक है। हाँ भीड़ बढ़ गया है? हाँ, भीड़ हो रहा है। बिक्री बढ़ी है? आप भी यहीं के हैं भैया? नहीं भैया, हम यहाँ। आप यहीं के हैं दीदी? तो देखिए ये लगातार जो है नवाडी चौक पर कई दुकानें हैं। क्या नाम है भैया आपका? संजय कुमार। यही दुकान है आपका? जी। मिठाई दुकान, ये किराना वाला दुकान? ये दुकान। क्या लग रहा है, चुनाव को लेकर कैसा माहौल है? माहौल गर्मा गर्म माहौल है। बारिश में भी गर्म हो गया? हाँ, पूरा गर्म है। भीड़ के देखते हो तो लग ही रहा कि गर्म है। क्या लग रहा है कि जगन्नाथ जी थे तो बहुत नाम था उनका, मंत्री भी रहे, कई लोग बोल रहा है बहुत काम किए, कुछ लोग बोल रहा है बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है? सबका अपना अपना विचार। आपका विचार क्या है? तो अपना विचार, लोकतंत्र है ना। ठीक है, काम ठीक है। हाँ ठीक। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम है। क्या खुर्शीद जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो बेबी देवी ही जीतेगी। क्या कि जगन्नाथ महतो के जितना उन्होंने कार्य किया अपने कार्यकाल में, तो शायद डुमरी क्या पूरा झारखंड में, हाँ पूरा झारखंड में उतना मतलब कोई काम नहीं किया। वो इतना उन्होंने काम, इतना काम हो गया, कोई काम बाकी नहीं है। अभी तो एक जगह गए थे तो वहाँ लोग बोल रहा है कि हम लोग अपने से सड़क बनाए, बोलते रह गए बनवा। नहीं, विरोधी लोग भले विरोधी लोग कुछ भी बोले, लेकिन वास्तविकता ये हकीकत है। निरपेक्ष मतलब कोई मैं पार्टी उटी नहीं करता हूँ, लेकिन एक मतलब आम ग्रामीण के नाते मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने जितना कार्य किया इनको बरसों तक याद रखा जाएगा, और उन्हीं के काम के बदौलत बेबी देवी भारी बहुमत से जीतेगी। ओवैसी जी के पार्टी के उम्मीदवार मोबिन रिजवी साहब हैं, वो भी बोल रहे हैं कि इस बार तो हम ही जीतेंगे। नहीं, अक़लियतों की बात जहाँ तक बात है, मुसलमानों की बात है, वो ओवैसी साहब अपना हक और हुकूक की बात उठाते हैं, लेकिन सिर्फ उनके पार्टी के बल पर ये मोबिन रिजवी साहब का कोई मतलब ये नहीं है। वो मतलब चुनाव के समय सिर्फ आते हैं और मतलब और उसका मतलब कोई
या इस बार अकलियत पूरा मन बना लिया है कि बेबी महतो को ही पूरा। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम समीर खान है, मैं सहरिया से रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है, सचमुच में त्रिकोणीय मुकाबला है? मेरे बोले ना, वो हकीकत बोले हैं। जगन्नाथ जी जो है ना बहुत काम किए हैं और उनको जिताना बहुत हम लोग के लिए भाग्य है। बेबी देवी को जिताना बहुत भाग्य है और बेबी देवी इस बार लाख से पार होगी। 1 लाख वोट से? 1 लाख वोट से पार होगी। पल्ला से जाएगा कि माइनस नहीं होगा 1 लाख से। बेबी देवी हर हाल में जीतेगी डुमरी विधानसभा से। यहाँ पर बोला जा रहा है कि करीब 80,000 के आसपास मुस्लिमों का वोट है, तो ये AIMIM के जो उम्मीदवार हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि पिछला बार 24 लाए थे, इस बार तो हम ही जीत रहे हैं। यार वो बात ठीक है, आपका कहना मैं मानता हूँ, लेकिन रात को हम 12 बजे रात को फ़ोन करते थे जगन्नाथ जी को, तो जगन्नाथ जी रात को 12 बजे चड्डी बनियान में हमारे दरवाजे में खड़ा हो जाते थे और मोमिन रिजवी का पता नहीं रहता था। मोमिन रिजवी भी 24,000 वोट से जीते हैं, हम सारे लाए हैं हाँ, लेकिन आज तक उसका चुनाव के दरमियान में दर्शन होता है। मोमिन रिजवी को चुनाव के दरमियान में ही दर्शन होता है। यशोदा जी तो उसका तो कोई बात ही मत कीजिए। डुमरी विधानसभा से उसका कुछ नहीं है। यशोदा जी का डुमरी विधानसभा से कुछ नहीं है। भी अच्छा वोट जगन्नाथ महतो जो करके गए हैं ना, वो जिंदगी भर हम हिंदू हैं या मुस्लिम है या सिख ईसाई याद करेंगे। क्या नाम है भैया? बात हो ही गया आपका। तो देखिए कि कई लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बात कर सकें। और ये भी हैं एक भैया। क्या नाम है भैया? घड़ी दुकान है आपका? घड़ी अभी भी बिक रहा है? हाँ बिकता तो है, समय अभी चल रहा है। बोलिए। क्योंकि मोबाइल में ही घड़ी वगैरह हो गया, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या लग रहा है चुनाव को लेकर, क्या माहौल अच्छा है। हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव होगा और क्या लग रहा है? मंत्री जी चूँकि काम किए कि नहीं किए, अब उनकी पत्नी खड़ा हुई हैं, वो भी मंत्री बन गई हैं, उन्हीं को चाह रहे हैं कि आगे बढ़े या बदलाव चाह रहे हैं? नहीं, अभी तो उन्हीं को सहानुभूति वोट मिलना चाहिए। हाँ, फिर वो आगे कैसा करेगी उसके बाद जो है सो जैसा होगा देखा जाएगा। तो यशोदा जी बोल रही हैं कि भाई मेरे भी पति चल बसे, बेटा को ब्लड कैंसर हो गया, तो हमारे साथ भी सहानुभूति होना चाहिए। हाँ, तो सहानुभूति तो लोगों का है ही। अरे सब एक तरफा नहीं न हो जाएगा। सही बात है, एक तरफा तो नहीं होगा। बहुत खुल कर जो है नहीं बोलना चाह रहे हैं लोग। क्या नाम है भैया आपका? दौलत महतो। क्या लग रहा है इस बार बेबी जीती। बेबी देवी? हाँ बेबी देवी के साथ। क्यों? कारण है कि बेबी देवी यहाँ के जगन्नाथ महतो थे ना, वो पूरा विकास किए हुए हैं। डिग्री कॉलेज है, इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, ITI खोला है और कॉलेज DAV कॉलेज खोला है। यानी विकास के चारों तरफ गंगा यानी कि जगन्नाथ महतो ही बढ़ाने का काम किए हैं। इसलिए उन लोग को खाली दिखावा के रूप में है और विकास के नाम चंद्रप्रकाश चौधरी 4 साल इसको संसद जीते हुए हैं, एक 5 लाख का एक मकान नहीं बना पाया, न चबूतरा बना पाया। आज जनता किस भाव से इसको वोट करेगा? ज़्यादा नाराजगी आपकी है कि चंद्रप्रकाश चौधरी सांसद रहते यहाँ समय नहीं दे समय दिए हैं मगर विकास नहीं कर पाए। विकास का जीरो रहा, इसलिए हम लोग इस बार देवी देना है। क्या करते हैं आप? दवा दुकान में मेरा है। तो देखिए कि सबकी अपनी अपनी राय है। यहीं के हैं कि बाहर के हैं आप? बाहर के यहाँ बेचते हैं। क्या लग रहा है, घूम रहे हैं आप? किसका झंडा ज़्यादा दिखा? झंडा ज़्यादा हमको तो चारों जन घूमते हैं तो पता ही नहीं चलता। सड़क देखते हैं नहीं बस तो क्या ये है द फॉलो अप। क्या नाम है भैया आपका? उमेश प्रसाद। ये कपड़ा रेडीमेड का दुकान है? हाँ जी। कितने दिन से है? ये बहुत पहले से। 10 साल 15 साल? हाँ। बिक्री कैसा है? ठीक है? नहीं, थोड़ा डाउन हो गया कम। हाँ, सब चल जा रहा है, मॉल खरीदने चल जा रहा है। हाँ। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर कैसा है? देखिए माहौल तो दोनों तरफ से है, ऐसा बात नहीं कोई कम है। टक्कर है? टक्कर, हाँ। जगन्नाथ जी रहते तो टक्कर नहीं रहता, लेकिन अभी हो गया। हाँ, लेकिन देखिए दोनों कैंडिडेट जो खड़ा है
वो तो खैर जो भी है ठीक तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है, देना है कि तो देखिए जो भी जगन्नाथ जी शिलान्यास किए हुए हैं, यदि ये नहीं जीतती है तो काम रुक जाएगा। इसलिए कि 1 साल की चुनाव है, इन्हीं को जिताने में फायदा है। अच्छा, अभी सोच रहे हैं कि 1-1.5 साल बचा है, इन्हीं को जिता दिया जाए, आगे फिर विचार करेंगे। विचार करेंगे। ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन कई लोग ये भी सोच रहा है कि इनके जीतने हारने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सरकार में, तो इसीलिए एक बात है, सरकार में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मेरा काम तो है, जो भी शिलान्यास हुआ है वो काम इनका रहते बन जाएगा। तो देखिए कि ये एक कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान चलाते हैं और ये बोल रहे हैं कि अभी 1-1.5 साल का समय बचा है और इस समय में ये चाह रहे हैं कि फिर से इन्हें ही मौका दिया जाए। ये देखिए किराने की दुकान है। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश प्रसाद। किराना दुकान चला? जी हाँ, कितना दिन से है? दुकान तो मेरा 40 साल से है। कस्टमर लग रहा है कम है आज का? हाँ, थोड़ा मौसम ख़राब है तो जी। कैसा है चुनाव का माहौल? माहौल अच्छा है, ठीक है। बहुत अच्छा क्या है। लग रहा है इस बार? पूरा लग रहा है कि बेबी देवी जीतेगी। सीधा बोल रहे हैं नाम है आप? जी। क्यों ऐसा? नहीं, उनको एक बार मौका फिर मिलना चाहिए। हमारे झारखंड में 2 उपचुनाव हुआ है, वहाँ की जनता उनको मौका दिया। उनको 2 नहीं 5 हो गया। नहीं, हमारे अगल बगल में 2 है। आपके अगल बगल एक यहाँ पर बेरमो में हुआ। बेरमो में हुआ, उनको बेटा को वहाँ के जनता चुन के जिताया। या मधुपुर में भी जिताया, तो हम लोग भी एक बार मौका देंगे उनको। आप इस हिसाब से सोच। जी हाँ, जब वहाँ की जनता उनको जिता देती है, हम लोग नहीं जिताएंगे तो हम लोग का दुर्भाग्य है, इसलिए हम लोग मौका देंगे एक बार। सीधा बेबी देवी। जी। यशोदा जी के बारे में सोच भी नहीं? नहीं जी, नहीं। कारण हम लोग एक बार मौका देंगे उनको। जी आगे फिर सोचिएगा। जी, 2024 में फिर सोचेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल। क्या अफजल जी क्या सोच रहे हैं? एकदम बेबी देवी की इस बार हर हाल में जिताना है, एकदम तन मन धन देख करके उनको। उसके बाद 24 में देखा जाएगा जो होगा। लेकिन ये ओवैसी जी के पार्टी के जो रिजवी साहब हैं बोल रहे हैं सब मुसलमान तो मेरे साथ है। उनको अगला बार उनको मिल गया था, वो दूसरा लहर था। इस बार मोबिन जी के कोई वोट देने वाला नहीं है, वो कितनों भगा दे, कितनों 24,000 भी नहीं आ पाएगा। कुछ नहीं, 24,000 10,000 वोट नहीं आएगा तो उनको 10,000 वोट रिजवी जी का आने वाला नहीं है। कारण उसको कोई मुस्लिम वोट देवे नहीं करेगा, सब इनको देगा, बेबी देवी को जीत देगा, इनको जिताएगा। बोल रहे हैं कि 80,000 मुस्लिम में 70,000 तो हमको दीजिए रहा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा उनको। कोई बात में बलगा करे फुसला करके उनको वोट देने वाला नहीं है जी। जितना है जो भी है एकदम बेबी देवी को देंगे और हालार में इसको जिताना है एकदम। यशोदा जी में क्या दिक्कत है? अभी बोले न अंकल जी, इनको एक बार मौका दिया जाएगा, आगे फिर सोचेंगे। बस आप आगे किसी को खराब भी नहीं बोल जी, आगे देखे जाएंगे एक बार। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। क्या लग रहा है संजय जी, क्या होगा इस बार यहाँ? इस बार तो कांटे की टक्कर चलेगी। वो तो चल ही रहा है टक्कर। चांस तो देखिए अब जनते का, लेकिन हमको उम्मीद है कि बेबी देवी का ही चांस है ज़्यादा। क्यों? कारण है कि यहाँ पे जगन्नाथ माता बहुत कुछ करके गए हैं। जगन्नाथ जी इधर से पार होते थे तो रुकते थे? हाँ बराबर, मतलब वहाँ मतलब ऑफिस में जाकर बराबर रुकते थे वो। इधर भी चाय वाय पीते होंगे? हाँ मतलब ऑफिस में वो हर बैठ के आराम से सबसे बात करते थे। जो भी काम करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं ये नहीं यहीं पे नौकरी करीब फॉर्म भरे हैं? हाँ बहुत फॉर्म निकला है। भरे तो हैं लेकिन मिल रही है नौकरी? नहीं तो मिल नहीं रहे बट क्या नाम है चचा? कहाँ क्या खरीदने आए? चूड़ा खरीदना। चूड़ा चूड़ा खाएगा क्या? हाँ। ये चुनाव में आए थे? नहीं, जा रहे मेहमानी में। मेहमानी में जा रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हसना टाउन कोदवा रखा के बगल पेट्रोल टंकी जो है ना, डुमरी में ही पड़ता है। हाँ डुमरी में। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार क्या होगा? जो होगा सब कैसे होगा। फिर भी आपको क्या लग रहा है? इधर हैं कि सीधा है? कहीं तो सीधा है। तो वो शख्स थे मंत्री जी, एक हमारा गांव है जिनोटी बस्ती, हमारा नाम है अफजल, जिनोटी बस्ती मेरा घर है। गोविंद महतो बैल जोतते थे यानी खेती करते थे धान में। तो इसी जो भी धान का मौसम जो आया है रोपने के लिए, इसी महीने में रोपने के लिए 11,000 वाला लाइन था,
तार 11,000 बा, इसी के बीच में वो तार गिर गया, और जब गिर गया तो उसका बैल स्पोर्ट बैल मर गया वही। उसको ऐसा झटका मारा जो स्पोर्ट फेंका गया 10 फीट दूरी में 5 बजे भोरवा। और जब उसको फ़ोन किया मंत्री जी को, जैसा ऐसा हालात हो गया, कुछ नहीं, पहले तौलिया पहन कर गंजी पहन के 5 बजे भोर आए थे। 5 बजे सुबह 5 बजे सुबह पहुँचे थे। किसी को पता कर लीजिएगा जुनोटी बस्ती में। ये था उनमें। हाँ, एकदम गंजी में अंडरवियर में कुछ में दौड़ के आते थे वो। हाँ, तो जो दुख सुख में जो साथ है उसी के साथ रहेंगे बस। देखिए अफजल जी बता रहे हैं कि मंत्री जी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा था। तो वो जब थे तो फ़ोन करने पर 5 बजे सुबह भी आ जाते थे। क्या नाश्ता भुजना खा रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनीफ अंसारी है। क्या लग रहा है हनीफ जी इस बार बेबी देवी निकलेगी। वही रिजवी साहब अलग उधर ताल ठोक रहे हैं। रिजवी साहब जमानत बचा ले। हाँ जी। पिछली बार तो 24,000 आया था। वो आया था, इस बार नहीं। माइनस हो गया। क्या आपका नाम क्या है? नूनू चंद महतो। क्या लग रहा है इस बार? बेबी देवी जीतेगी, इंडिया गठबंधन आप लोग नामे बोल दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन जीतेगा और पूरी बहुमत से जीतेगा। क्या कारण? कारण ये कि जगन्नाथ जी क्षेत्र के लिए बहुत विकास किए हैं और उसकी श्रद्धांजलि में सारी जनता वोट करेगी। वो मतलब पूरा विकास किए क्षेत्र का, जनता भूल नहीं सकती उसको इतना जल्दी, इसीलिए सहानुभूति लहर है। यशोदा जी बोल रही हैं कि मेरे भी पति चल बसे, बेटा को ब्लड कैंसर हो गया, तो सहानुभूति तो मेरे साथ भी होना चाहिए। वो भी अच्छी बोल रही है, लेकिन फिर भी जनता का जो मोमेंट है मैं उससे बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। अपना बात। जी जी। क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव हुआ। क्या लग रहा है आपको? देखिए लग तो रहा है कि बेबी देवी ही जीतेगी। सब एकदम एक तरफ का है कि ये अभी मंत्री में है और हमारा जसोदा देवी यदि जीतते हैं तो उनको मंत्री पद नहीं मिलेगा, विधायक ही रहेंगे वो। आप लोग मंत्री खोज रहे हैं? बस यही बात है। देखिए छोटू इधर भुजना बेच रहा है। क्या नाम है छोटू? विशाल कुमार। विशाल, तो यही तुम ही बेचते हो क्या और कोई रहता है? नहीं सर, हम हैं सर। अच्छा, आप साथ में रखते हैं। कौन है आपका लड़का है? जी सर। क्या नाम है आपका? राजू सर। राजू जी कितना दिन से बेच रहे हैं? 3 साल से सर। 3 साल से बेच रहे हैं। ठीक है बिक्री? नहीं सर, मोटा मोटी है। इससे पहले क्या करते थे? यही काम करते थे सर। तो बोले 3 साल से। 3 साल पहले क्या? 3 साल पढ़ाई कर रहे थे। कहाँ से पढ़े? हम तो सर यहीं से पढ़े हैं। नहीं पढ़े। नौकरी वोकरी के लिए नहीं फॉर्म नहीं भरे? नहीं। फॉर्म निकलवे नहीं किया? नहीं निकाले थे सर। तो आप क्या लग रहा है आपको इस बार आया है मौका चुनाव के जरिए? देखिए सर, हम क्या कर सकते हैं। मतलब आप सबका अपना सोच होता है ना। मतलब आपको काम ठीक लग रहा है मंत्री जी का, या लग रहा है कि बीच बीच में बदलाव भी होना चाहिए, या आप कुछ नहीं सोच रहे हैं कि बस खाली बिके मेरा? नहीं सर, बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। काम कैसा रहा इनका जगन्नाथ जी का? बढ़िया था सर। जगन्नाथ जी काम ठीक की, उनसे लगाव था लेकिन नहीं सबको? जी सर। पत्नी लग रहा है कि आपको नहीं कर पाएंगे क्या? ये नहीं बता सकते सर। थोड़ा शर्मा रहे हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ, आइए तस्वीर भी लीजिए। तो देखिए डुमरी उपचुनाव में लगातार हम लोग घूम रहे हैं और जान रहे हैं कि भाई जनता का मिजाज क्या है। आगे भी चलते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग से बात करके कि क्या है उनके मन में और उनका विचार क्या है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह हुआ। क्या लग रहा है, कैसा है माहौल? ठीक है। कौन आगे पीछे कुछ पता चला? आज अभी वैसा कुछ नहीं पता चल रहा है, मगर माहौल टाइट है। जो है वही रहेगा। जो है वही रहे। वाह। तो देखिए एक और दुकान है और इसमें भी कुछ लोग बैठे हैं। अम्बे पुस्तक केंद्र किताब की दुकान है। क्या नाम है भैया आपका? आप मुखिया जी हैं? नहीं, हम बाराडी पंचायत के मुखिया हैं। अच्छा। तो मुखिया जी आप तो चुनावी मैदान में आ ही चुके हैं, तो इस चुनावी मैदान में क्या लग रहा है, क्या होगा? कांटे की टक्कर है। कुछ भी परिणाम हो सकता है। हर मुखिया का तो किसी न किसी के प्रति समर्थन रहता है। आपका किधर है? हम एनडीए की तरफ हैं। यशोदा जी के? हाँ, जसोदा जी की तरफ है। तो इधर तो ज़्यादातर लोग बोल रहा है कि नहीं ठीक है, जो है सो है अभी है।
नहीं, जसोदा की तरफ है, चूँकि हम एनडीए के भाजपा के हम जिला कार्य समिति के सदस्य हैं और नैतिकता के आधार पर हम एनडीए को समर्थन करेंगे, आजसू को समर्थन करेंगे और कर रहे हैं, है न। और इस बार डुमरी विधानसभा का फिजा चेंज हुआ है और उम्मीद है कि इस बार चेंजिंग होगा 100%। कारण जनता हमारे जो पूर्व मंत्री हैं उससे नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी हेमंत सोरेन से है। हेमंत सोरेन ने पिछला चुनाव में जो वादा किए थे, एक भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम स्थानीय नीति लागू करेंगे, तृतीय और चतुर्थ वर्ग श्रेणी में हम 100% यहाँ के युवकों को रोजगार देंगे। वो उनका ये कहना एकदम गलत साबित हुआ। अभी 60-40 की बात कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि नौकरी देना इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात है 1932 की बात किए थे, 1932 भी अभी अधर में लटका हुआ है। चूँकि जगन्नाथ जी का ये सपना था, वो सोच रहे थे कि 1932 लागू हो, लेकिन हेमंत सोरेन ने इसमें राजनीति करके इसको नहीं लागू होने दिए। और जो 1985 का जो स्थानीय नीति जो लागू किए थे आपका पिछली सरकार रघुवर दास जी ने, उसको हटा करके 2023 कर दिए। इसीलिए यहाँ के नौजवान नाराज़ हैं, यहाँ के जो बेरोजगार हैं नाराज़ है। हेमंत सोरेन ने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता हम देंगे, है ना, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसमें उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यही सब कारण है कि आपका यहाँ पर हेमंत सोरेन के नाराज़गी के कारण। तो बोल रहे हैं कि हम 1932 कैबिनेट से भी पास किए, विधानसभा से भी पास किए, बीजेपी वाले लोग लटका दिया। पास करने का तरीका उनका गलत था। पास करने का तरीका, जो पढ़े लिखे लोग हैं बात को समझ रहे हैं कि पास करने का 9वीं यहाँ से विधानसभा में पारित करके उसके बाद 9वीं अनुसूची में डाल, ऐसा नहीं होता है। पहले तो उनको वहाँ डालना चाहिए था, उसके बाद विधानसभा कैबिनेट में ला करके उसके करना चाहिए था। इसमें राजनीति हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, है ना। बहुत तरह का ये है, जो वादा जो किए थे पिछले चुनाव में, जो वादा किए थे उन्होंने पूरा नहीं किया और इसीलिए यहाँ के नौजवान, किसान सभी लोग नाराज़ हैं। इसका फ़ायदा एनडीए उम्मीदवार को मिल सकता है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in